इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है। चीन का दुनिया में बढ़ता दबदबा और भारत की तरफ बुरी नजर, यूक्रेन क्राइसिस और दुनिया भर में चल रहे रिसेशन यानी मंदी के साथ और भी बड़े चैलेंजेस हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैलेंज से। सबसे पहला चैलेंज है चाइना। भारत का चाइना के साथ एक जटिल और अनसर्टेन रिलेशन रहा है, खास तौर से बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बाद बढ़ते वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस। चीन के साथ रिश्तों को मैनेज करना भारतीय विदेशी नीति में एक मील का पत्थर रहा है, जिसे सिर्फ डायलॉग्स और डिप्लोमेसी से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम चीन को चैलेंजेस की लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे। आने वाले समय में इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए इंडिया की ग्रोथ चाइना के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी में चाइना की खुद की ग्रोथ कहीं न कहीं लिंक्ड है और चाइना के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस रखना ये भी भारत के लिए प्रायोरिटीज में से एक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एरियाज की जहां भारत और चाइना को काम करने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। भारत और चाइना के आपस में बढ़े ट्रेड रिलेशंस और इन रिलेशंस को और बेहतर बनाना भारत के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। दूसरा पॉइंट है डायलॉग और कम्युनिकेशन। गलवान और तवांग क्लैशेस के बाद भारत और चाइना के आपसी रिश्तों में खटास आई थी, लेकिन इससे ट्रेड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारत और चाइना दोनों को चाहिए कि डायलॉग्स में खुद को एंगेज करें और कम्युनिकेशन को मेंटेन करें, जिससे आपस में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी मैनेज होंगे। तीसरा पॉइंट है मैनेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स। भारत और चीन के बीच लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं और इस मुद्दे का समाधान खोजने से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधारने में मदद मिलेगी। इसी के साथ भारतीयों और चीनियों के बीच रिश्तों को बढ़ावा देना और कल्चरल एक्सचेंजेस और लोगों के बीच बातचीत को एनकरेज करने से दोनों देशों के बीच सद्भावना और समझ की नींव बनाने में मदद मिल सकती है। और अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की, जो है अमेरिका और रशिया के साथ रिश्ते बैलेंस करना। भारत के बहुत सालों से रूस के साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन हमने हाल के बीते कुछ सालों में अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि रणनीतिक साझेदारी भी विकसित की है। इन रिश्तों को सही तरह बनाए रखना और रशिया अमेरिका के साथ रिश्ते बैलेंस करना इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। खासतौर से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत के रशिया के खिलाफ यूएन में वोट करने से परहेज करना और रशिया से ऑयल खरीदने पर वेस्ट की तरफ से भारत पर काफी दबाव बना हुआ है। इन सब चैलेंजेस का रास्ता मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। भारत को सबसे पहले किसी की साइड ना लेते हुए अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर देखा जाए तो भारत बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। भारत को चाहिए कि वो वेस्ट के दबाव में ना आकर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके दोनों के साथ सोच समझकर फैसले ले। इसके अलावा भारत रशिया और अमेरिका दोनों के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट पर कोऑपरेट करके इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी पर बात कर सकता है। तीसरा चैलेंज है एनर्जी नीड्स को पूरा करना। देश की बढ़ती एनर्जी नीड्स और एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस के कारण भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा एक चिंता का विषय है। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है और अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80% इंपोर्ट करता है। ये कोयला, नेचुरल गैस और एनर्जी के बाकी टाइप्स का भी बड़ा इंपोर्टर है। एनर्जी इंपोर्ट्स पर यह डिपेंडेंस भारत को एनर्जी मार्केट में प्रॉब्लमेटिक बना देती है, जिसकी वजह से बाहरी देशों में चल रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत पर बुरा असर हो सकता है और भारत को एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और भारत हमेशा से यही चाहता है कि बाहरी देशों से उसको स्टेबल और रेगुलर एनर्जी सप्लाई मिलती रहे, और इससे इंश्योर करने के लिए भारत की डिप्लोमेसी ने स्ट्रेटजीज बनाकर एनर्जी प्रोडक्शन कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की है। इंडिया की रीजनल और इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेशन काफी अच्छी चल रही है। भारत एनर्जी कॉर्पोरेशन में बाकी देशों के साथ आगे बढ़ा है, जिसके एग्जांपल्स हैं आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लीन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट। हालांकि भारत की ऊर्जा जरूरतों में मेन सोर्सेज में से एक मिडिल ईस्ट, खासतौर से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी कंट्रीज से आता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए भारत को अरब देशों के साथ हाई फंक्शनिंग रिलेशंस बनाए रखने की जरूरत है। चौथा चैलेंज है अफ्रीका के साथ रिश्ते बनाना। अफ्रीका दुनिया की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है और बहुत से इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कॉन्टिनेंट तेल, नेचुरल गैस, मिनरल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसी कमोडिटीज का एक मेजर प्रोड्यूसर, जिनकी दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अफ्रीका एक बढ़ता हुआ कंज्यूमर मार्केट भी है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा करना है तो भारत को अफ्रीका के
के साथ नजदीकियां बढ़ानी होंगी और साथ में चाइना पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना वैसे ही अफ्रीका के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है और भारत के लिए ये सब काफी मुश्किल होगा। भारत चाइना की तरह डेट ट्रैप पॉलिसी के रास्ते पर नहीं चलता और भारत को केयरफुली अफ्रीका में अपने पैर पसारने होंगे। इंडिया सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके अफ्रीका के साथ रिश्ते मजबूत कर सकता है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देने जैसे एरियाज पर फोकस होना चाहिए। पांचवा चैलेंज है इंडियन ओशन रीजन में इंडियन इंटरेस्ट को सुरक्षित करना। भारत ने हिंद महासागर में अपने हितों को सुरक्षित करने की मांग की है। खासतौर से चीन जैसे देशों ने वहां अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है। ऐसे कई देश हैं जहां भारतीय भागीदारी बढ़ रही है और चाइना के इन्फ्लुएंस को देखते हुए भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स में बदलाव करने की जरूरत है। भारत को पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, वरना आने वाले वक्त में चाइना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कई कदम हैं जो भारत उठा सकता है, जैसे कि नेवी और कोस्ट गार्ड्स को मजबूत करना और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर फोकस करना, जिससे इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनी रहे। भारत को चाहिए कि वो श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और प्रमोट करे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर फोकस करे। रीजनल डिप्लोमेसी जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भारत को एंगेज होने की जरूरत है, जिससे रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा और चाइना का खतरा कम होगा। तो ये थे भारत की फॉरेन पॉलिसीज के 5 चैलेंजेस, जिन पर भारत को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इसमें कोई भी शक नहीं है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और हमें उम्मीद है कि भारत की डिप्लोमेसी भारत के हित में ही काम करेगी। क्या आप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चैलेंजेस से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।